अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुबह सुबह का सीन है और मेरा दिमाग यहाँ पर ख़राब हो रखा है। आप देख सकते हैं मेरा चेकलिस्ट में ना सिर्फ़ और सिर्फ क्लॉथ क्लीनिंग लिखी हुई है। ये देख सकते हैं आप, इतने सारे कपड़े धुलते इतनी बार सुखाती हूँ, इतनी बार इसको फोल्ड करके रखती हूँ। और ये देखिए हमारी नन्ही मुन्नी सी जान, मेरी प्यारी सी जान यहाँ पर बैठ के धूप सेक रही है और मैं इसको थोड़ा सा प्यार कर रही थी। ये देखो कितना खूबसूरत है। ये बिल्ला है एक्चुअल में। ये भी थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा होगा, राइट? और इसको देखकर मैं थोड़ा सा अच्छा सा फील करने लगी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर टायर्ड हो गई थी, कपड़े इतने धुले हुए थे, फीलिंग सो सैड। और मैं यहाँ पर पानी लेके बैठ गई थी थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। और उसके बाद आ गए जी मेरे हस्बैंड ग्रॉसरीज लेके। ये देखिए बहुत दिनों बाद मेरे घर में अंडा आया है। हम ज़्यादा अंडे को इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसलिए मेरा दिमाग ना कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ। और ये देखो इतने सारे छीलने के बाद भी, इसको मोचका बोलते हैं, बल्लर बोलते हैं बहुत सी जगह। मैं इसको लेके आई 3 दिन हो गए और ये देखो तीसरी बार मैंने इन कपड़ों को सुखाया है और इसको मुजड़ के रखा है, मतलब क्लीन करके रखा है मैंने इसको। ये देखो जी। और यहाँ पर है मेरे बच्चे के सॉक्सेस, शूज़, इतने सारे होते हैं ना, कितना भी आप नीट एंड टाइडी कर लो कुछ नहीं होता। और ये जो दुपट्टा है मेरा फेवरेट दुपट्टा है, मेरा मनपसंद दुपट्टा है, पर मैं इसको कभी पहनती नहीं हूँ। और ये देखिए लंबे चौड़े सी चीज़ें, इतना मेस पड़ा रखा है। अब जैसे ही मैंने अंदर एंट्री मारी तो यहाँ पर देख सकते हैं आप शेल्फ्स में बहुत ज़्यादा मेसीनेस हो रखी है। यहाँ पर मैं मेरे बच्चों के सॉक्स रखती हूँ ताकि इन दोनों में लड़ाई ना हो या यहाँ वहाँ ये फेंके ना। और यहाँ पर है इनका बेल्ट और ये बुक्स हैं जो कहीं पे भी बिखरे होते हैं। और ये पेन देखो, क्योंकि मेरे हस्बैंड का स्टेशनरी शॉप था और फैंसी शॉप था, दोनों मिक्स्ड था शॉप, इसलिए बहुत से ऐसे चीज़ें हमारे घर में यूं ही पड़ी होती हैं डिक्लेटर होके। और ये देखिए मेरा प्यारा सा ट्राइपॉड, मैंने इसको लेके 3 साल हो गए, मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। बहुत सारी चीज़ें इससे मैंने की है। और ये देखो इसका हादसा हो गया और इसको मेरे हस्बैंड ने इसको बैंडेज लगा के दे दिया। मेरा तो दिल ही टूट गया। जैसे देखो मैं कितना इसको लगाने की कोशिश करती हूँ और ये जैसे टूट जाता है। मैं बहुत ऑनलाइन में इसको सर्च करती हूँ, इसकी तरह मुझे नहीं मिल रहा। और यहाँ पर मैं हस्बैंड को बोल कर डिस्कशन कर रही थी और ये मेरे इतने गुस्सा करने के बाद ना ये जाकर इसको ना स्क्रू ड्राइवर के साथ ला रखे थे। ये देखो फिर भी वो टूट गया है ना, चीज़ वो टूटा ही है। ये देख सकते हैं आप, जितना भी उसको ऊपर करने की कोशिश, अगर आप फ़ोन लगाते हैं इस होल्डर पे तो ऐसे झुक जाता है। आप कैसे व्लॉग बनाओगे बताओ? बार बार आपका जो व्लॉगिंग बनाने का जो तरीका होता है ना वो ही गलत हो जाएगा। आप शॉर्ट्स जिस जगह से लेते हैं ना वो नहीं मिल पाएगा। ये देखो ये क्या लगा दिया है मेरे हस्बैंड ने। स्क्रूज आते हैं ना छोटे छोटे, उस शॉप पे जाके इसको स्क्रू लगा के लेके आया। अब बोलो भाई मैं क्या करूँ उनका, या मैं दीवानी हूँ या ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इतना इरिटेट हो रहा था। फिर मैं कह रही थी कि मुझे ऐसा खोलना है, तो कह रहे थे यार खोलो ना, ऐसे खोलो, ऐसे देखो इसमें स्पेस है, यूज़ करो इसको। तो फिर ऐसे बातें करते करते शाम हो गई और मेरे हस्बैंड लेके आ गए दोनों बच्चों के लिए लंच बॉक्स। मैं जो भी बोलती हूँ मेरे हस्बैंड उसका उल्टा ही करते हैं, क्योंकि उन्हें शायद मज़ा आता होगा मुझे सता के। और जैसे ही 2 लंच बॉक्सेस आए, मैंने इसका साइज़ देखा तो मैंने तभी कहा था कि ये साइज़ बहुत छोटा है, इसमें बच्चों के बॉटल्स जो हैं वाटर बॉटल्स वो नहीं आएंगे। मेरे हस्बैंड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ वो लेके आते हैं वो लेके आ जाते हैं। और मैं जो भी बकवास करती रहती हूँ वो एक कान से लेके दूसरे कान में छोड़ देते हैं। खैर ऐसे करते करते मेरी बेटी को ये कलर पसंद आ गया था, ब्लू कलर, तो वो उस बैकपैक को खोलने लग गई थी। बच्ची की खुशी देख के मैंने ख़ुद को संभाल लिया और बैग का वीडियो बनाने लग गई। उसने कहा कि बैग का वीडियो भी बनाओ, मैं फ्यूचर में देखूंगी कि मैं क्या क्या लिया था, मैंने क्या क्या किया था लाइफ में। तो मैंने इन छोटी छोटी सी चीज़ों को मैं कैप्चर करना चाहती थी। और ये देखिए बहुत छोटू सा बैग है ये,
इसमें ज़िप्स दे रखे हैं और सामने एक छोटा सा ज़िप भी है। और ये रहा मुयल नाम का अपलम, ये 150 ग्राम्स का है, बहुत ही बढ़िया अपलम है। आपके घर के आसपास ऐसे मिलते हैं, ये 35 रुपीज़ का है। अगर आपके घर के पास में मिलता है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी। और पीछे से इतनी ज़ोर की चीख आई थी कि मैं सुनकर दंग रह गई। और यहाँ देखो ज़ैनब की बहुत ज़्यादा फेवरेट है हम सब की बिल्लू रानी, बिल्लू राजा हमारे घर का। ये देखो मेरे कपड़े में सोता रहता है ये। और यहाँ पर ये बच्चों की तरह इसको ट्रीट करती है, इसको एक खिलौना जैसा लग रहा है। ये देखो इसको कैसे उठा के गोदी में सुला रहती है। और यहाँ हो गई जी रात और मैं गई थी हॉस्पिटल, तो मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ जो थे वो मैं खाने लग गई थी। मुझे विटामिन्स की दवाइयाँ दे रखे थे और बार बार मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, वो दवाइयाँ दी थी मुझे। ये देख सकते हैं आप, बहुत से 3 दवाई मुझे मिली है। इसको मुझे सही से खाना है, जब जब उन्होंने कहा है वैसे वैसे टाइम पे मुझे इन दवाइयों को लेना है। और उसके बाद जैसे डेज़ ख़त्म होते हैं उस डेट को बखूबी मुझे वहाँ जाना होता है और उनसे बातें करनी होती है। जो भी वो पूछते हैं उसका सवाल जवाब करना होता है, क्योंकि दवाइयों में वो लोग ऐसे असर होते हैं, ऐसे वाले दवाइयाँ आपको देते हैं। क्योंकि मैं जब गई थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स थे जो कि बहुत टेरर थे। और ये हो गया जी सुबह का सीन। और मैंने हस्बैंड को कहा था कि मैं कुछ चीज़ें लाए और नारियल लेके आ जाए, सारा नारियल। तो मेरे हस्बैंड देखो इतना छोटा सा टुकड़ा लेके आ गया। मैं इस छोटे से टुकड़े के साथ मैं क्या करूं। और ये मोहतरमा देखो स्कूल का टाइम हो गया और यहाँ पर हंस रही है। ये मैंने इसको व्लॉग बनाया तो ये देखो सो रही है, सोने की एक्टिंग कर रही थी, मैंने फोकस किया इस पर तो इसको हंसी आ गई। ये लड़की ऐसे ही करती है और मेरे ब्लैंकेट को छीन के रखती है। और यहाँ पर बन गया थी खाना और यहाँ पर मैंने बनाया पेपर मसाला अंडे का जो फाल होता है ना वो बनाया मैंने। और इसके साथ मैंने ये रसम बनाया। इसका कॉम्बो ना बहुत ही बढ़िया होता है दोपहर के ये खाने में, लंच में। और बच्चे चले गए जी स्कूल और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा टहलने के लिए गए थे। फिर हमें याद आया कि स्कूल से कॉल आया था, हमें कुछ बात करनी डिस्कस करनी थी, तो हम वहाँ गए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार बाद में देख लेते हैं ऐसा क्या काम है। तो हमने डिस्कस किया फ़ीस के बारे में है, थोड़ा सा बच्चों के बारे में। तो फिर वहाँ से यू टर्न लिया मेरे हस्बैंड ने। अरे अब जब हम जाते हैं ना तो शाम को मीटअप करने के लिए देते हैं, सुबह में नहीं देते। फिर हम वहाँ से आ गए और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बाहर घूमने के लिए चलते हैं। मैं ज़्यादा ज़िंदगी में घूमी फिरी नहीं हूँ मेरे हस्बैंड के साथ में, कहीं ऐसी जगहें नहीं गई हूँ जहाँ कपल्स जाते हैं, बच्चे जाते हैं, वेकेशंस करते हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ जो है ना वो समोसा मिलता है शॉप में, बहुत बढ़िया लजीज समोसा मिलता है, मारवाड़ी बनाते हैं। और यहाँ पर हम घूमते घूमते आ गए थे यहाँ पर। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जब यहाँ पर आ रहे थे ना इससे पहले एक सीन हुआ था और मैं और मेरे हस्बैंड गए थे उनके दोस्त की शॉप पे, ताकि उनकी दोस्त की जो वाइफ है वो 4-5 अकाउंट खोल चुकी हैं। हम गए थे अकाउंट खोलने के लिए और बच्चों के स्कूल को जाने के लिए। ये 2 प्लान्स थे हमारे। जैसे ही हम वो शॉप पे गए थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त के शॉप पे, उनकी बीवी थी वहाँ पर और उन्होंने हमें बात करते करते एक चेक थमा दिया। हमारे कस्टमर ने चेक दे दिया, आप प्लीज़ जाकर उसको डिपॉजिट कर दें। भाई उसका पति ना थोड़ी देर बाद आने ही वाला है, क्या वो ख़ुद का काम नहीं कर सकते? अब दोस्ती का मतलब ये भी नहीं होता कि ऐसे लाविश ऐसे ही बोलते हैं आप चाहिए आप जाकर थोड़ा सा डिपॉजिट कर दिए चेक। मैं मैनेजर को कॉल करके बोल देती हूँ ऐसा करके। इसका ये था कि हमने उनके पास बैंकों के बारे में डिटेल्स पूछी थी, उसका बदला उन्होंने ले लिया। ये दुनिया ना बहुत मीनिंगफुल चीज़ है, थोड़ा सा भी किसी पे भी झिझक नहीं करती है कि किसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। जब वैसे ही खड़े थे मेरे हस्बैंड और मैं बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत लोग आ चुके थे, उनके कस्टमर्स। वो कह रहे थे कि अपने आप जाके कस्टमर्स को ले लो, चीज़ें लेके आ जाओ। यार शॉप पे अगर कोई कस्टमर आता है आपको देना होता है, ओनर को जाके उसको बताना पड़ता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो कस्टमर भी ना बहुत गुस्सा हो गए थे। और यहाँ पर चेक थे कि हमें यहाँ पर भेज दिया गया। और
हम आ गए थे स्टेट यूनियन बैंक, यहाँ पर उनका अकाउंट है और यहाँ के क्लाइंट्स को ना वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। और फिर मैं अपनी ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।